अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। अब एक गैर मुल्की परवाज के पाकिस्तान में आमद और चंद घंटों के लिए कयाम की खबर गर्म है और बताया जा रहा है कि इस गैर मुल्की तैयारे में एक अहम भारतीय शख्सियत सवार थी जो महज चंद घंटे के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के रास्ते पाकिस्तान आए और उसके लिए जो तैयारा था वो उनका अपना जाती प्राइवेट जेट था। वो दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रवास भरते हैं, वो पाकिस्तान आते हैं, यहाँ पर उनका क़याम चंद घंटों के लिए होता है। वो पाकिस्तान की एक अहम तरीन सियासी शख्सियत के साथ मुलाकात करते हैं, उनके साथ रात का खाना खाते हैं और उसके बाद वो यहाँ से वापस रवाना हो जाते हैं। लेकिन उनकी आमद और वापस रवानगी ये इतना सिंपल इशू नहीं है, क्योंकि उनके आने और जाने के बाद जो इतलात सामने आ रही है या जिस तरह का एक बयानिए को तश्कील देने की कोशिश की जा रही है और इस बात का तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि उस अहम तरीन सियासी शख्सियत ने इंटरनेशनल लेवल पर और खासतौर पर ट्रंप इंतजामिया में अपने जो पांव हैं उनको फैलाने के लिए इंडियन लॉबी की मदद हासिल की है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करना जरूरी है और इस सवाल का जवाब तलाश करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जनाब इस शख्सियत की अगर पाकिस्तान आमद हुई है, यहां पर आकर उसके किसी के साथ मुलाकात हुई है, तो फिर भाईजान वो तमाम लोग जो इस बात का तासुर फैला रहे हैं कि जनाब इसके नतीजे में ट्रंप तक एक्सेस की जाएगी, आखिर उनको तकलीफ क्या है और इस तकलीफ का इलाज अब कैसे दरियाफ्त किया जा सकता है। सूरत ये है कि आपको तो मालूम है कि हालिया दिनों के अंदर लाहौर में मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पोते जनाब जैद हुसैन साहब की शादी की तकरीबात थी और इस शादी की तकरीबात के अंदर नवाज शरीफ साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और मुस्लिम लीग नून के दीगर अकाबरीन यहां पर मौजूद थे। और ये बात भी अब तो किसी से ढकी छुपी नहीं कि शरीफ फैमिली के दुनिया भर के मुतअद्दिद अहम तरीन कारोबारी शख्सियत के साथ अपने जाती ताल्लुकात हैं, चाहे वो यूएई के जो है वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कतर के बिजनेसमैन हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया के बिजनेसमैन हो, वो तमाम लोग जो कारोबार से वाबस्ता हैं उनके साथ उनके अपने जाती ताल्लुकात हैं। और इसी हवाले से एक अहम तरीन इंडियन बिजनेस टाइकून है जिनका नाम है जिंदल, और उनके साथ भी शरीफ फैमिली के बहुत ही ज्यादा करीबी ताल्लुकात रहे भी हैं और शरीफ फैमिली ने कभी इन ताल्लुकात को छुपाने की कोशिश नहीं की। यह बात भी अहमियत की हामिल है कि माजी में जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अचानक पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और यहां पर आकर उन्होंने नवाज शरीफ साहब की पोती की जो शादी की तकरीबात हैं उसमें शिरकत की थी, तो नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान लाने और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के अंदर जो सर्द मोरी थी उसको खत्म कराने में भी इसी इंडियन बिजनेस टाइकून जिंदल साहब का बहुत ही गहरा हाथ था। अब सूरत ये है कि ये जिंदल साहब पाकिस्तान आए और उनके साथ उनकी अहलिया मोहतरमा संगीता जिंदाल भी मौजूद थी। मुत्तहिदा अरब अमारात से उनके प्राइवेट जेट ने परवाज भरी, वो वहां से उड़े, लाहौर आए, लाहौर से उनको मुंतकिल किया गया जाती उमरा जहां पर उन्होंने नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन की शादी की तकरीबात में शिरकत की। यहां पर उन्होंने चंद घंटे क़याम किया, नवाज शरीफ के साथ उन्होंने खुसूसी उनसे जो मुलाकात की, एक साथ उन्होंने खाना खाया और उसके बाद महज चंद घंटों के क़याम के बाद वो वापस रवाना हो गए। और ये बात भी यकीनी तौर पर अहमियत की हामिल है कि अगर कोई तैयारा पाकिस्तान में आता है तो वो बगैर परमिशन तो पाकिस्तान में नहीं आ सकता। अगर जिंदल साहब ने पाकिस्तान आना था, उनकी अहलिया मोहतरमा संगीता जिंदाल ने भी पाकिस्तान आना था, तो उसके लिए जरूरी था कि वो अपने पासपोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तानी वीजे को स्टैंप कराएं और पाकिस्तानी वीजे को स्टैंप कराए बगैर वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। लिहाजा ये कहना कि जनाब ये जो दोनों मियां बीवी जो बिजनेस टाइकून थे ये पाकिस्तान आए तो ये चोरी छुपे आए, ये कहना तो कतई तौर पर गलत है। और फिर इस बात को इस तरह का रंग देना कि चूंकि इस वक्त जो नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है या जिन्होंने 20 जनवरी को चार्ज लेना है उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए नवाज शरीफ ने इंडियन बिजनेसमैन जिंदाल की खिदमात हासिल की है, यह तो बिल्कुल ही एक अहमकाना सोच है। और इसी अहमकाना सोच को लेकर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा ही टपोसियां मार रहे हैं और खास तौर पर वो तमाम लोग जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं उन्होंने तो इस बात का ढोल भी बजाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ और उनके बड़े भाई जनाब नवाज शरीफ ने अमेरिका में लॉबिंग के लिए इंडियन लॉबी की खिदमात हासिल कर ली हैं। और इसका जो वजह नजूल है इस सारी खबर की वो महज ये है कि जनाब जिंदाल साहब पाकिस्तान है। दूसरी जानिब ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं
कि 20 जनवरी वो तारीख है जब डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ज लेना है और उन्होंने अमेरिका का इंतजाम अपने हाथों में लेना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक डोनाल्ड ट्रंप या उनकी इंतजामिया की तरफ से कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जिसको डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए इनविटेशन जारी किया हो। अब इतलात ये आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने जिन पाकिस्तानी लीडर्स के लिए इनविटेशंस जो हैं कार्ड्स वो तैयार किए हैं और उनको पाकिस्तान के ये जो डिप्लोमेट हैं अमेरिका में उनके हवाले किए हैं, यानी पाकिस्तानी मिशन के हवाले किए हैं। उनमें से एक दावतनामा है नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जनाब इसहाक डार के लिए, और दूसरा दावतनामा है और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए, जिन्होंने बतौर वजीर खारजा जिस तरीके से अपनी कारकर्दगी का और अपनी जहानत का लोहा मनवाया था वो यकीनी तौर पर अपनी मिसाल आप है। लिहाजा ये जो फहरिस्त अमेरिका की तरफ से सामने आ रही है इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले किसी भी लीडर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। हद तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त के मौजूदा चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर हों, अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब हों, सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा हों या कोई भी हो, उनमें से किसी को भी इस तकरीब हल्फ बर्दारी में मदऊ नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाशिंगटन के अंदर अपनी प्रेजेंस को किसी न किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के सामने उस प्रेजेंस को शो करने की भरपूर कोशिशें कर रही है। और इस वाले से यह खबर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप के तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में पावर शो का एक प्रोग्राम तय किया है और उसके हवाले से 11 इलेक्ट्रॉनिक ट्रक्स को हायर किया गया है। और ये जो ट्रक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रक्स का मतलब यह है कि ट्रक्स होते हैं और उनके दाएं बाएं जो हैं वो स्क्रीन्स लगी होती हैं और उन स्क्रीन्स के ऊपर आप अपने एडवर्टिजमेंट के हवाले से जो भी आपने वहां पे मटेरियल देना होगा, कोई फुटेज, कोई जो प्रोमोस, वो आप वहां पर चला सकते हैं। अब ये जो ट्रक्स हैं ये वाशिंगटन में तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर मुख्तलिफ मुकामात पर खड़े किए जाएंगे और खासतौर पर उन मुकामात पर खड़े किए जाएंगे जहां से अमरीकी अवाम ने और अमरीकी कांग्रेसमैन ने गुजर के ओवल हाउस जाना है, जहां पर जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ लेना है, ताकि तमाम लोगों को वहां से गुजरते हुए इन ट्रक्स के ऊपर नजर पड़े और वो ये कहें कि ओहो देखो पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। यानी एडे अमरीकी एडे ही वेले रह गए, उन्होंने होर कोई कम नहीं। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ ये जो हल्फ बर्दारी है इस मौके पर जो इंटरव्यूज हैं खुसूसी तौर पर उनको भी कंडक्ट कराने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर किस तरह की तब्दीलियां आएंगी और डोनाल्ड ट्रंप की जो साउथ एशिया है इसके लिए पॉलिसीज क्या होंगी। इन नकात के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो हैं लॉबिस्ट फर्म्स जो हायर किए गए हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऊपर, उनको जो है वो हल्लाशेरी दी गई है कि वो मुख्तलिफ अमरीकी ब्रॉडकास्टर्स के साथ राब्ता करें और उनके साथ इस हवाले से पेड, ये जो कुछ होगा ये पेड होगा, पेड जो करंट अफेयर्स के शोज हैं उनको अरेंज किया जाए, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी के मौके पर ये जो टॉक शोज हैं इनके अंदर खास तौर पर पाकिस्तान से अलीमा खान साहिबा को प्रमोट किया जाए और अलीमा खान को मुख्तलिफ अमरीकी न्यूज चैनल्स के ऊपर सामने लाया जाए और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो भी सूरत हाल है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब जिक्र होगा इन टॉक शोज के अंदर तो उस मौके पर राय के लिए अलीमा खान को लाया जाए और उसके साथ साथ ऐसे तमाम फॉर्मर जो डिप्लोमेट्स हैं उनको सामने लाया जाए डोनाल्ड ट्रंप की साउथ एशिया के हवाले से जो पॉलिसीज में तब्दीली होगी, जो इमरान खान के साथ सिंपथीज रखते हैं। उसमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का नाम भी लिया जा रहा है, उसमें एक साबिक सफारतकार हैं पाकिस्तान के अब्दुल बासित साहब, उनका जिक्र किया जा रहा है कि जनाब ऐसे लोगों को इस मौके पर प्रमोट किया जाएगा। अब आप वो कहते हैं जनाब आपके खुद जो हैं वो इस सारे मामलात के अंदर के लॉबिंग कैसे करनी है, आप यहाँ तक उसके अंदर धंसे हुए हैं और दूसरे के पोते की शादी पे अगर उसका दोस्त आ जाए तो आप इस हवाले से इल्जाम तराशियां करना शुरू कर देते हैं कि जनाब नवाज शरीफ को
ट्रंप इंतजामिया तक पेनिट्रेशन के लिए जिंदाल साहब की जरूरत है। अगर आप गौर करें तो एक ऐसी शख्सियत जो 3 मरतबा मुल्क का वजीर आजम रह चुका हो और उसकी जमात जो है वो 5वीं मरतबा इक्तदार में मौजूद हो, तो ऐसे लोगों को अमूमी तौर पर लॉबी के लिए किसी मदद की जरूरत नहीं होती। नवाज शरीफ का नाम दुनिया के अंदर, या शहबाज शरीफ का नाम, या बेनजीर भुट्टो का नाम, या आसिफ जरदारी का नाम, या बिलावल भुट्टो का नाम, ये नाम दुनिया के लिए अजनबी नहीं है। दुनिया इन नामों से ना सिर्फ बखूबी आगाह है, बल्कि इन लोगों की कारकर्दगी से भी दुनिया बहुत अच्छे तरीके से आगाह है। दुनिया को इस बारे में इल्म है कि नवाज शरीफ ने क्या किया था, जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या किया था, बेनजीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए क्या खिदमात हैं, आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी खिदमात अंजाम दी हैं, बिलावल भुट्टो ने उस मौके पर वजारत खारजा की जिम्मेदारियां संभाली थी जब पाकिस्तान के डिफॉल्ट के खतरात मंडला रहे थे, और बिलावल भुट्टो की ये जो शटल डिप्लोमेसी थी उसके नतीजे में पाकिस्तान के जो IMF के साथ बेल आउट पैकेज हुआ था उसकी मंजूरी जो है वो यकीनी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया बखूबी आगाह है। अब अगर उन्होंने अपनी मौजूदगी को इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए उन्हें किसी इंडियन बिजनेसमैन की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का अपना सफारत खाना मौजूद है, पाकिस्तान ने अपने लॉबिस्ट को हायर किया हुआ है, पाकिस्तान के अपनी लॉबिंग फर्म्स हायर्ड है जो रियासत पाकिस्तान के पे रोल पर मौजूद है, और वो इस तरह के बयानिए का तोड़ करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहते हैं। लिहाजा शहबाज गिल हो, वजाहत एहसन खान हो, मुईद पीरजादा हो, या और इस तरह के जो साबर शाकर टाइप करैक्टर हैं, इन लोगों को वजारत खारजा की अल्फ बे का इल्म नहीं है। लेकिन चूंकि माहौल इस तरह का है कि इन लोगों को व्यूज इस वजह से मिलते हैं कि इन्होंने जो ट्रोलिंग है वो झूठ को सच को झूठ बना के भेजना है और प्रोपोगेंडे की बुनियाद पर अपने लिए अटेंशन को हासिल करना है। लिहाजा इनके लिए इन तमाम मामलात की कोई वैल्यू नहीं है। अलबत्ता अगर मैं आपसे ये कहूं कि कंफर्म इतलात मेरे पास इस तरह की मौजूद हैं, बल्कि पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है वहाँ के सीनियर हुक्काम भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बावजूद, और रिचर्ड गर्नियल हो, तुलसी गिब्राड हो, या उनके जो नामजद वजीर खारजा हैं, उनकी प्रो इंडियन होने के बावजूद भी पाकिस्तान के हवाले से उनकी पॉलिसी एकदम से तब्दील नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार लेते साथ ही सबसे पहले वजीर आजम पाकिस्तान को या पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फोन कतई तौर पर नहीं करेंगे। उसके लिए अगर उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करनी है तो उसके लिए भी वो किसी एक माहौल को तश्कील देंगे और फिर उस तरह की उस हवाले से कोई बात करेंगे, लेकिन वो भी बैनुसतूर में। क्योंकि अगर दूसरी तरफ से ये जवाब मिल जाएगा पैन साढ़े फटे टांगन आने वाले तुसी कौन, तो फिर अमेरिका की क्या इज्जत रह जाएगी कि पाकिस्तान की तरफ से उसको ये जवाब मिले। यानी एक छोटा मुल्क, एक तगड़े मुल्क को, यानी एक कमजोर आदमी एक ताकतवर आदमी को उठ के ये कहेगा पैन चल अपने कम नल कम रख, तो वो जो बड़ा आदमी है उसकी बेचारे की तो महल्ले के अंदर कोई टके की वैल्यू नहीं रहेगी। अमेरिका की भी ऐसी सिचुएशन है, और इस सूरत हाल में अगर कोई बंदा ये कहे कि जनाब अमेरिका पाकिस्तान ट्रंप आएगा और जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, ऐसा सोचने वाले बिल्कुल वैसे ही एमको की जन्नत में रहते हैं जैसा ये सोचने वाले कि जिंदाल के पाकिस्तान आने के बाद जो है वो नवाज शरीफ ने उसकी मदद तलब की है और उसको कहा है कि जाके ट्रंप के साथ मेरी लाइन से दिख रहा हो। तो इन तमाम जो एक्विजिशंस हैं या इस तरह की जो भी जो काम की अली है, इसके ऊपर तो महज अफसोस के अलावा कोई और इजहार नहीं किया जा सकता। अलबत्ता नवाज शरीफ ने अपनी इस पोजीशन को इस वक्त भी इस्टेब्लिश किया है कि वो दुनिया के लिए इस वक्त भी क्रेडिबल हैं। इंडियंस के लिए भी वो नवाज शरीफ साहब अभी तक क्रेडिबल हैं, और इससे बढ़कर कोई बंदा अपनी अफादियत का क्या सबूत दे सकता है। अपनी राय जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।